ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 28 जनवरी 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 28 नवंबर 1997 की बाणी है। मुरली का शीर्षक है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आप देखो, दुनिया में पर्सनालिटी का बहुत चर्चा होती है। पर्सनालिटी होती क्या है? दुनिया में कोई बहुत देखने में खूबसूरत होगा, लंबा चौड़ा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, तो कहेंगे इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लंबा होगा, चौड़ा होगा, है ना, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक ये पर्सनालिटी हो गया। दूसरा क्या है भाई? किसी को बहुत बहुत बड़ा पोजीशन मिला हुआ होगा तो कहेंगे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मतलब कोई पद मिल गया ना, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो पद पोजीशन से भी पर्सनालिटी लोग डिसाइड करते हैं। तीसरा पर्सनालिटी, धन बहुत है तो भी कहेंगे इनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है। अच्छा, बड़ी अच्छी गाड़ी से कोई चल रहा हो, अरे भाई पर्सनालिटी बदल गई इनकी, तो इतनी ऊंची गाड़ी लेते हैं, उससे भी पर्सनालिटी बदलती है। ये सब जितनी भी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी है मतलब हद की पर्सनालिटी, या वो पर्सनालिटी जो भौतिक चीजों से संबंधित है। अब चाहे ये पर्सन से संबंधित हो या वस्तुओं से संबंधित हो, वास्तव में देखा जाए पर्सनालिटी एबिलिटी ऑफ ए पर्सन मतलब क्या हो गया? आत्मा ना। पर्सन का मतलब क्या है? शरीर का तो मतलब है। पर्सन का मतलब हो गया आत्मा। भगवान क्या कहता है? तुम्हारी रूहानी पर्सनालिटी का मतलब हो गया कि तुम हर एक को, तुम्हारे पास दुखी आए, परेशान आए, अशांत आए, उसको नजर से देख करके ही उसकी अशांति दूर कर दो। ये कौन कर पाएगा? जो संपन्न होगा, भरपूर होगा, वही कर पाएगा ना। मतलब कोई भी परेशान आत्मा आए, अप्रसन्न आत्मा आए, अपनी प्रसन्नता की नजर से उसको प्रसन्न कर दो, उसको कहेंगे रूहानी पर्सनालिटी वाला। रूहानी पर्सनालिटी अर्थात सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं। मतलब उनका, बाबा कहता है, नयन, चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब कुछ प्रसन्नता वाले होंगे। उनके सम्मुख आएगा कोई दुखी होकर के, खुश होकर के चला जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा इस सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ पर्सनालिटी आप बच्चों की है। दुनिया में लोग
अरबपति हैं, खरबपति हैं, उसकी भी पर्सनालिटी होती है। किसी की पद पोजीशन द्वारा होती, विनाशी धन द्वारा होती, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा होती। लेकिन बाबा ने जो हम बच्चों की पर्सनालिटी बनाया, ऐसी श्रेष्ठ रूहानी पर्सनालिटी सृष्टि पर किसी की नहीं होती है। बाबा ने कहा वैसे देखा जाए सबसे बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। जो संपूर्ण प्योर होगा, इसका मतलब इच्छाओं से मुक्त होगा, कामनाओं से मुक्त होगा, कोई कामना नहीं, एकदम संतुष्ट। चेक करें हम ऐसे बने हैं क्या? सोचो, ऐसी पर्सनालिटी है? ये हम सबको चेक करना है। ऐसी श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चों को देख करके भगवान खुश होता है। गीत गाता है भगवान, और भगवान का गीत तो हम सबको पता है, वाह बच्चे वाह का गीत गाता है। ऐसा गीत जिस वो बच्चे, वो आत्माएं जिनके गीत भगवान गाए, वो कितनी भाग्यशाली होंगी। तो चेक करना है। बाबा ने कहा कि अगर कोई रूहानी पर्सनालिटी वाला होगा, छिप नहीं सकता है ना। कई लोग बोलते हैं गुप्त पुरुषार्थी है। गुप्त पुरुषार्थी चुप कैसे रहेगा, छिपा कैसे रहेगा? कहीं ना कहीं से तो उसकी पता तो चली जाएगा। क्योंकि आप देखो, जो सच्चा हीरा होता है, वो हीरे की चमक छिपती नहीं, भले वो कीचड़ में हो, लेकिन वो अपनी चमक अवश्य फैलाएगा। तो हमें चेक करना, ऐसे हम हैं, ऐसी पर्सनालिटी है। बाबा ने आज और एक वार्निंग दी, समय जितना जितना समीप आता जा रहा है, तो नजर से निहाल करने का समय आएगा। अब 7 दिन का कोर्स नहीं चलेगा, पहले 7 दिन का चलता था। फिर हमें याद है जब हम बड़ौदा से मथुरा गए थे, तो मथुरा में 3 दिन का फ्लावर शो में चालू किया है ना। तब से 3 दिन का ही करवाते हैं, बीच बीच में 4 दिन 5 दिन होता है, और अभी तो 1 दिन का चालू हो गया है। तो ऐसे हम बने हैं, वो चेक करना पड़ेगा। जैसे आप दादियों को तो देखो तो क्या होता है, उनकी नजरों से ही निहाल होते हैं। दादियां बोलती नहीं, उनकी बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नजर से निहाल। आप देखो, करोड़पति अरबपति कितना भी आ जाए, आज दुनिया में है, भारत में भी है। हम सब ने देखा है शिवानी बहन को जब आते हैं क्या होता है। अरबपति भी आके बैठ के सुनते हैं उनके सामने। क्यों? उनकी नजर में रूहानियत है, रूहानी पर्सनालिटी है, तो उन सबको इसकी अनुभूति होती है। तो बेहद की सेवा का साधन ही यही हो गया। बाबा ने आज कहा दादियां तो हो गई गुप्त, तने हो गए तुम सेवाधारी बच्चे। तो हम ऐसे तने बने हैं क्योंकि फास्ट सेवा करना होगा, तभी परिवर्तन होगा, और नजरों से निहाल करने की सेवा करनी होगी। ये मनसा सेवा कोई भी कर सकता है। आज तो बाबा ने कहा लेट लेट के भी कर सकता है कोई। है ना? लेकिन उसके लिए बेहद का वैराग्य चाहिए, हद का वैराग्य नहीं चाहिए। बेहद का वैराग्य अर्थात मेरा कुछ नहीं, मेरा सेंटर, मेरा एरिया, मेरा जोन, ऐसा नहीं, बेहद का है।
मेरा स्टूडेंट ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा जब बनना विश्व महाराजन है तो फिर लोकल के बारे में क्यों सोचते हो? बाबा ने कहा देखो पहले आत्माएं जो आती थी ना, खास करके दादियों के टाइम, बाबा को देखा और फिदा हो गई, मतलब ब्रह्मा बाबा और उनके तन्ने शिव बाबा को। फिर आत्माएं आई, उन्होंने देखा, कोर्स किया, उसके बाद फिदा होना चालू हुआ। बाद में आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रायल पर जाते हैं, कोई रहता है, सब फिदा भी नहीं होते, तो ऐसा भी चालू। तो वो एक पर्सनालिटी थी, सॉरी, वो एक पर्सनालिटी थी, है ना, ब्रह्मा बाप की थी, शिव बाबा तो था ही। तो बाबा ने कहा नया पाठ शुरू करो। कौन सा नया पाठ शुरू करो? सकाश देने का। और सकाश देने के लिए बाबा ने क्या कहा कि हर एक को दान दो, कुछ ना कुछ दो, किसी को गुण दो, किसी को शक्तियां दो, कुछ ना कुछ, खाली कोई नहीं जाए। जैसे आज बाबा ने बताया, बाबा के बच्चे भी हैं, कोई कमजोर होता है तो ताकत का इंजेक्शन देते हैं, देते कि नहीं देते? तो ऐसे ही बाबा ने कहा एक दो में क्या करो? सहयोग दो, दाता बनो, यानी दुआएं दो और दुआएं लो। क्या दुआएं देंगे फिर? यही दुआएं दे सकते ना कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। मतलब हमारा नेचुरल अटेंशन बन जाए दुआएं देने का, उसमें टेंशन मिक्स ना हो। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा? प्रसन्न चित्त। क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां से मुक्त। जिसके अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे चलेगा वो दुआएं नहीं दे सकता। कैसी भी आत्मा हो, बाबा ने कहा हर आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, इसका अच्छा हो जाए। ऐसा वैसा कैसा नहीं, वो दुआएं नहीं दे सकता। और उसके लिए बाबा ने कहा स्लोगन याद रखो, मम्मा का और बाबा का। मम्मा का क्या स्लोगन था? हुक्मी हुक्म चला रहा है। मतलब हुक्मी कौन है? शिव बाबा। वो हुक्म चला रहा है, उसने जो बोला वो मुझे करना है। क्योंकि भगवान ने अगर आदेश दिया और हमने नहीं किया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये नहीं सोचा कार्य होगा कि नहीं होगा, भगवान ने कहा, संकल्प किया तो हो ही गया। और दूसरा, ब्रह्मा बाप का स्लोगन क्या था? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखा और करेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा कोई भी कर्म होता था करने बैठ जाते थे। इवन आप सोचो, जो गोबर के उपले बनते हैं वो तो बाबा का काम नहीं, मोस्टली जेंट्स लोग कम ही करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा उनको भी जा करके बनाने लगते थे, पीछे से बच्चे आके बनाते थे। तो दोनों स्लोगन बाबा ने कहा सदा याद रखो। और जो कमजोर है उसको दुआएं दो। ये बदले मैं बदलू नहीं, मैं बदलूं सामने वाला बदले नहीं। बदले मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना, मुझे क्या कहना, इसमें मैंपन लाओ, बाकी चीजों में मैंपन नहीं। बॉडी कॉन्शियस वाला बाबा ने कहा मैंपन नहीं। तो ऐसे जब श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बाबा ने कहा अब वाणी की सेवा उतना काम नहीं करेगी, दिल का सहयोग, दिल का वाइब्रेशन पहुंचेगा। तो आज का टेक होम क्या है?
एक ही है कि अपनी पर्सनालिटी रूहानी बनानी है ना। नशे में रहना है कि हमें भगवान मिला है, हमारी पर्सनालिटी संपूर्ण देवता की पर्सनालिटी है। नजर से निहाल करने वाले हैं बाबा के समान, तो हमसे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है। तो यही होमवर्क हम करेंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, क्या क्यों कब कैसे से परे रहेंगे। आज का बाबा का वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन, सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अब देखो, स्वार्थ भरी हमारी सेवा होती है तो दूसरों को डिस्टर्ब करती, खुद को भी डिस्टर्ब करती। लेकिन कई लोगों को रहता है, मेरे को आगे क्यों नहीं रखा, मेरे से पूछा क्यों नहीं, मेरा एरिया में दूसरा बगैर पूछे कैसे आ गया। ये सब स्वार्थ भरी सेवा है। कोई ना कोई स्वार्थ होता है तो हम ऊपर नीचे होते हैं, और जब अपना भी स्वार्थ ना हो, दूसरे का भी स्वार्थ ना हो, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि स्वार्थ से न्यारे और सबके संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा बाबा ने कहा उमंग उत्साह से करो, लेकिन बोझ नहीं अनुभव करो। ठीक है ना। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव सीन को क्या करो, पॉजिटिव में बदल दो। वो मेहनत करनी है मुझे। और हमेशा ये ध्यान रहे, जो अव्यक्त इशारा में बाबा ने कहा कि करण करावनहार बाबा है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं करणहार निमित्त बनकर कर रहा हूं। यानी कर्तापन के भान को हम समाप्त करके जब न्यारे और प्यारे बनेंगे, सब बोझ बाबा को समर्पित कर देंगे, अपने अनादि स्वरूप अनादि स्वभाव संस्कार की स्मृति में आ जाएंगे, तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।